देख रहे हैं स्टार भारत। मैं हूं सीमा सिंह। आज हम फिर शहीदों को याद करते हुए इतिहास के पन्नों में झांकने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं शहीद सुखदेव की। शहीद सुखदेव को भारत के उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और शहीदों में गिना जाता है जिन्होंने अल्प आयु में ही देश के लिए शहादत दी। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। देश के और दो अन्य क्रांतिकारियों भगत सिंह और राजगुरु के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। ये तीनों ही देशभक्त क्रांतिकारी आपस में अच्छे मित्र और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देने वालों में से थे। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को गोपरा, लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम रामलाल थापर था, जो अपने व्यवसाय के कारण लालपुर में ही रहते थे। इनकी माता रल्ला देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। दुर्भाग्य से जब सुखदेव 3 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनके ताऊ लाला अचिंत राम ने किया था। वे आर्य समाज से प्रभावित थे तथा समाज सेवा और देशभक्ति पूर्ण कार्यों में अग्रसर रहते थे। इसका प्रभाव बालक सुखदेव पर भी पड़ा। जब बच्चे गली मोहल्ले में शाम को खेलते तो सुखदेव अस्पृश्य कहे जाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। सन 1919 में हुए जालियांवाला बाग में भीषण नरसंहार के कारण देश में भय और उत्तेजना का वातावरण बन गया था। इस समय सुखदेव 12 वर्ष के थे। पंजाब के प्रमुख नगरों में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। स्कूलों तथा कॉलेजों में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय छात्रों को सैल्यूट करना पड़ता था, लेकिन सुखदेव ने दृढ़तापूर्वक ऐसा करने से मना कर दिया, जिस कारण उन्हें मार भी खानी पड़ी। लालपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ पर सुखदेव की भगत सिंह से भेंट हुई। दोनों की एक ही राह के पथिक थे, अतः शीघ्र ही दोनों का परिचय गहरी दोस्ती में बदल गया। दोनों ही अत्यधिक कुशाग्र और देश के तत्कालीन समस्याओं पर विचार करने वाले थे। इन दोनों के इतिहास के प्राध्यापक जयचंद थे, जो कि इतिहास को बड़ी देशभक्ति पूर्ण भावना से पढ़ाते थे। विद्यालय के प्रबंधक भाई परमानंद भी जाने माने क्रांतिकारी थे। वे भी समय समय पर विद्यालय में राष्ट्रीय चेतना जागृत करते रहते थे। ये विद्यालय में देश के प्रमुख विद्वानों के एकत्रित होने का केंद्र था तथा उनके यहाँ भी भाषण हुआ करते थे। वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण और जयचंद्र विद्यालंकार थे। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात नौजवान भारत सभा से देश के नवयुवकों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रारंभ में इनके कार्यक्रम नैतिक, साहित्यिक और सामाजिक विचारों पर विचार गोष्ठियां करना, स्वदेशी वस्तुओं, देश की एकता, सादा जीवन, शारीरिक व्यायाम और भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पर विचार आदि करना था। इसके प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी होती थी कि वो देश के हितों को सर्वोपरि स्थान देगा, परंतु कुछ मतभेदों के कारण इसकी अधिक गतिविधि न हो सकी। अप्रैल 1928 में इसका पुनर्गठन हुआ तथा इसका नाम नौजवान भारत सभा ही रखा गया और इसका केंद्र अमृतसर बनाया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर धमाका किया। स्वाभाविक रूप से चारों ओर गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। लाहौर में एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके फलस्वरूप 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव, किशोरीलाल तथा अन्य क्रांतिकारी भी पकड़े गए। सुखदेव चेहरे मोहरे से जितने सरल रखते थे, उतने ही विचारों से दृढ़ और अनुशासित थे। उनका गांधी जी के अहिंसक नीति पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने अपने ताऊ जी को कई पत्र जेल से लिखे।
इसके साथ ही महात्मा गांधी को जेल से लिखा उनका पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो न केवल देश की तत्कालीन स्थिति का विवेचन करता बल्कि कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है। उस समय गांधी जी अहिंसा की दुहाई देकर क्रांतिकारी गतिविधियों की निंदा करते थे। इस पर कटाक्ष करते हुए सुखदेव ने लिखा, मात्र भावुकता के आधार पर की गई अपीलों का क्रांतिकारी संघर्षों में कोई अधिक महत्व नहीं होता और ना ही हो सकता है। सुखदेव ने तत्कालीन परिस्थितियों पर गांधी जी के एक पत्र में लिखा, आपने अपने समझौते के बाद अपना आंदोलन सविनय अवज्ञा वापस ले लिया और फलस्वरूप आपके सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। पर क्रांतिकारी बंदियों का क्या हुआ? 1915 से जेलों में बंद गदर पार्टी के दर्जनों क्रांतिकारी अब तक वहीं सड़ रहे हैं। बावजूद इस बात की कि वे अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। मार्शल लॉ के तहत बंदी बनाए गए अनेक लोग अब तक जीवित दफनाए गए हैं। बब्बर अकालियों का भी यही हाल है। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र केस के बंदी भी अन्य बंदियों के साथ जेलों में बंद हैं। 1 दर्जन से अधिक बंदी सचमुच फांसी के फंदों से इंतज़ार में हैं। इसके बारे में क्या हुआ? सुखदेव ने ये भी लिखा, भावुकता के आधार पर ऐसी अपीलें करना जिनसे उनमें पस्त हिम्मती फैले नितांत अविवेकपूर्ण और क्रांतिकारी विरोध काम है। ये तो क्रांतिकारियों को कुचलने में सीधे सरकार की सहायता करना होगा। सुखदेव ने ये पत्र अपने कारावास के काल में लिखा। गांधी जी ने इस पत्र को उनके बलिदान के 1 मास बाद 23 अप्रैल 1931 को यंग इंडिया में छापा। ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर मुकदमे का नाटक रचा। 23 मार्च 1931 को उन्होंने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। देशव्यापी रोज के भय से जेल के नियमों को तोड़कर शाम को 7:30 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। भगत सिंह और सुखदेव दोनों ही एक ही सन में पैदा हुए और एक साथ ही शहीद हो गए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे स्टार भारत न्यूज़।